नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलस एंड साइंस के मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में। तो आज हम 46 मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो 40 पेपर में से एकत्रित किए हुए हैं, और ये जो प्रश्न है वो परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला, विच डिपेंड ऑन फ्रिक्शनल फोर्स। तो घर्षण बल पर कौन निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए धातुओं का प्रकार, बी संपर्क सतह, सी संपर्क धातु की मात्रा और डी धातुओं की गुणवत्ता। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संपर्क सतह यानी कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट केसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। तो स्नेहन बनाए रखने से मशीन की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए बढ़ती है यानी कि इंक्रीज, बी कम हो जाती है यानी कि डिक्रीज, सी वही रहता है यानी कि रिमेन सेम, और डी प्रभावित नहीं करता है यानी कि डज नॉट इफेक्टेड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है यानी कि इंक्रीज। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव बाय फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। तो यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का भार 30 kg के बल द्वारा कितना स्थानांतरित किया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। गिवन डेटा में हमें म्यू इक्वल टू 0.0125 दिया है और एफ हमें फोर्स 30 kg दिया है और हमें डब्ल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ ये जो सूत्र इक्वेशन है म्यू इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, तो उसमें हम म्यू और एफ की कीमत डालेंगे तो यहाँ फाइनली हमें 2400 kg आंसर मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2400 kg। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। यानी कि आयतकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है? तो ऑप्शन ए आयत की लंबी भुजा, बी आयत की छोटी भुजा, सी इसके विकर्णों में प्रतिच्छेदन बिंदु पर और डी कोनों पर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यानी कि चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आर्क, बी व्यास यानी कि डायमीटर, सी त्रिज्या यानी कि रेडियस और डी विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी व्यास यानी कि डायमीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या है? तो ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन भी की है। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हमें 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और व्यास यानी कि डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो इक्वेशन सूत्र है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो हम इसमें ए और पाई की जो कीमत है वो हम डालेंगे तो फाइनली हमें डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जवाब मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर इंटू बी मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू ए की 5 पावर इंटू बी की 3 पावर। तो 5 इंटू ए का वर्ग इंटू बी मल्टीप्लिकेशन 8 ए की 5 पावर इंटू बी की 3 का गुणनमान क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 40 इंटू ए की 7 पावर इंटू बी की 4 पावर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर राइजेड टू द पावर ऑफ 0। तो 0 की घात तक बढ़ाई गई किसी संख्या का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए 0, बी 1, सी -1 और डी इन्फिनिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1। इसके बाद अगला सवाल, विच इज एक्सपांडेड फ्रॉम a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। तो इनमें से कौन सी थर्मोप्लास्टिक सामग्री यानी कि मटेरियल है? तो ऑप्शन ए ब्यूटाइल रबर, बी नायलॉन, सी नियोप्रीन और डी
विनाइल पॉलीमर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विनाइल पॉलीमर। उसके बाद अगला सवाल, विच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ऑप्शन ए शियर स्ट्रेस, बी टॉर्सनल स्ट्रेस, सी अनुलंबम स्ट्रेस और डी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टॉर्सनल स्ट्रेस। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। तो टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? तो ऑप्शन ए नीला यानी कि ब्लू, बी भूरा यानी कि ब्राउन, सी बैंगनी यानी कि पर्पल और डी पीला। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूरा यानी कि ब्राउन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी कि ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन ए संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, बी आयामों को बदलने के लिए हीटिंग की प्रक्रिया, सी आयामों को मापने के लिए शीतलन की प्रक्रिया और डी हमारी आवश्यकता के अनुसार गर्म करने और झुकने की प्रक्रिया। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, यानी कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एसपी। तो एसपी का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि फुल नाम क्या है? तो ऑप्शन ए चयनित मूल्य यानी कि सिलेक्टेड प्राइस, बी विशेष मूल्य यानी कि स्पेशल प्राइस, सी विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और डी सुपर मूल्य यानी कि सुपर प्राइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज डिनोटेड एज ए आई। तो आई किसको निरूपित करता है? तो ऑप्शन ए प्रिंसिपल, बी इंटरेस्ट, सी रेट और डी ईयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट। उसके बाद अगला सवाल, साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 की धनराशि 15,700 बन जाती है? तो ऑप्शन ए 2600 रुपया, बी 3600 रुपया, सी 4600 रुपया और डी 5600 रुपया। तो इसका भी हमने कैलकुलेशन किया है कि 15,700 में से 12,000 हम बात करेंगे तो हमें जवाब 3600 रुपया आंसर मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3600 रुपया। उसके बाद अगला सवाल, विच अथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, बी निगम से संबंधित यानी कि कॉरपोरेट, सी पार्टनरशिप फर्म और डी सरकारी विभाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी विभाग यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक इट हार्ड एंड ब्रिटल। तो कच्चे लोहे यानी कि कास्ट आयरन में कौन सी अशुद्धता उसे कठोर और भंगुर बनाती है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी सल्फर, सी मैग्नीज और डी फास्फोरस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेट। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो ऑप्शन ए मूल्य बैंक यानी कि प्राइस बैंक, बी मूल्य गुच्छा यानी कि प्राइस बंच, सी मूल्य सूचनांक यानी कि प्राइस टैग और डी मूल्य सूची यानी कि प्राइस कैटलॉग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मूल्य सूची यानी कि प्राइस कैटलॉग। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो कौन सा घर्षण का नियम है? तो ऑप्शन ए घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है, बी घर्षण बल विपरीत रूप से सामान्य प्रतिक्रिया के लिए आनुपातिक है, सी गति की एक ही दिशा में घर्षण बल में कार्य करता है और डी घर्षण बल से संपर्क सतह की प्रकृति पर एक निर्भर नहीं है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेपेज ऑफ कंटेनिंग सरफेस। इसके बाद अगला सवाल, वी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज ए कॉन रेस्टिंग ऑन ए टिप। तो संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है? तो ऑप्शन ए स्थिर यानी कि स्टेबल, बी तटस्थ यानी कि नेचुरल, सी अस्थिर यानी कि अनस्टेबल और डी क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर यानी कि अनस्टेबल। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें जो 2 नंबर बी नंबर की जो फिगर दी गई है अनस्टेबल, वो हमें यहाँ लागू होगा। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ सर्कमफ्रेंस इज 31.4 सेंटीमीटर। तो यदि परिधि 31.4 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर,
बी 10 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर और डी 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है और यहाँ डी इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर जवाब मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज इलास्टिक मटेरियल। तो इनमें से कौन सी लोचदार सामग्री है, यानी कि इलास्टिक मटेरियल है। तो ऑप्शन ए नायलॉन, बी पॉलिस्टाइन, सी सेल्यूलोइड और डी पॉलीकार्बोनेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नायलॉन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ए हैंडबुक। तो हैंडबुक क्या है। तो ऑप्शन ए विभिन्न कार्यों की मॉडल बुक, बी संदर्भ कार्य का प्रकार या निर्देश का अन्य संग्रह, सी नवीनतम कार्यों की डिजाइन बुक और डी सामग्री का शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी ऑफ मटेरियल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संदर्भ कार्य का प्रकार या निर्देश का अन्य संग्रह यानी कि टाइप्स ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स। तो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्षमता बढ़ाने के लिए, बी घर्षण को कम करने के लिए, सी वहन क्षमता में सुधार करने के लिए और डी स्थायित्व में सुधार करने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी घर्षण को कम करने के लिए यानी कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेन ए मोशनल ऑब्जेक्ट। तो गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। तो ऑप्शन ए वस्तु के प्रति झुकाव यानी कि इंक्लाइन टू द ऑब्जेक्ट, बी वस्तु के विपरीत यानी कि ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, सी वस्तु के समांतर यानी कि पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट और डी वस्तु के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वस्तु के विपरीत यानी कि ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगला सवाल, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइड विथ ए रिंग ऑयलर टू स्प्लेश लुब्रिकेशन ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। तो भागों के चारों ओर लुब्रिकेशन ऑयल का लगातार छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सा स्नेहन प्रणाली प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली यानी कि ग्रेविटी फीड सिस्टम, बी दबाव फीड प्रणाली यानी कि प्रेशर फीड सिस्टम, सी स्प्लेश फीड सिस्टम और डी फोर्स फीड सिस्टम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्प्लेश फीड सिस्टम। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए 20 kg ऑब्जेक्ट विथ ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24। तो घर्षण गुणांक 0.24 के साथ 20 किग्रा की वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है। तो यहाँ बल दिए गए हैं ऑप्शन ए 4.8 kg, बी 0.48 kg, सी 0.048 kg और डी 0.0048 kg। तो उसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। यहाँ हमें म्यू इक्वल टू 0.24 और डब्ल्यू हमें 20 kg दिया है और हमें एफ फाइंड करना है। तो यहाँ फाइनली एफ हमें 4.8 kg मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4.8 kg। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेट। तो उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है। तो ऑप्शन ए प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट, बी गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड और डी केंद्रीय बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ हमने समझ के लिए एक फिगर भी दी है जिसका नाभि इसका सीजी होता है। उसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक शेप ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन फ्रॉम इट बेस इज 1/3 ऑफ इट हाइट। तो निम्नलिखित में से किस जियोमेट्रिक आकृति का गुरुत्व केंद्र इसके आधार से स्थित है, इसकी ऊंचाई का 1/3 है। तो ऑप्शन ए वर्ग यानी कि स्क्वायर, बी विषम कोण यानी कि रंबस, सी त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल और डी शंकु यानी कि कोण। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर वॉज रेडियस इज 50 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। तो एक सेक्टर जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है, तो चाप की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यह कैलकुलेशन किया है कि गिवन डेटा में हमें आर यानी कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी है और जो कोण है थीटा हमें 30 डिग्री दिया है और जो इक्वेशन है 2 पाई आर इंटू थीटा बाय
360। तो इस इक्वेशन के अंदर हम आर और थीटा की वैल्यू डालेंगे तो फाइनली हमें एल इक्वल टू 7.85 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7.85 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a⁴m। तो 1/a⁴m का मान क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन दी है a⁴m, b a⁻m, c वर्गमूल में a⁴m और d a की 1 पावर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी a⁻m। तो इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। उसके बाद अगला सवाल, इक्वल टू a + b² माइनस a - b²। तो a प्लस का वर्ग माइनस a - b का वर्ग के बराबर कौन सा है? तो ऑप्शन ए 2ab, b 3ab, c 4ab और d 5ab। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4ab। तो इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab इफ a + b² इक्वल टू 36 एंड a - b² इक्वल टू 24। यानी कि ab का मान क्या है यदि a + b² इक्वल टू 36 एंड a - b² इक्वल टू 24। तो यहाँ ऑप्शन ए 6, b 4, c 3 और d 2। तो इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि आयाम में परिवर्तन और पदार्थ के मूल आयाम के बीच का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, बी विकृति यानी कि स्ट्रेन, सी पॉइजन अनुपात यानी कि पॉइजन रेशियो और डी सुरक्षा गुणांक यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विकृति यानी कि स्ट्रेन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। तो उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए बल्क मॉड्यूलस यानी कि बल्क मापांक, बी यंग मॉड्यूलस यानी कि यंग मापांक, सी सुरक्षा गुणांक यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी और डी कठोरता का मापक यानी कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा गुणांक यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण यानी कि स्टेज कौन से है? तो ऑप्शन ए हीटिंग, कूलिंग एंड क्वेंचिंग, बी क्वेंचिंग, कूलिंग एंड हीटिंग, सी हीटिंग, सॉकिंग एंड क्वेंचिंग और डी सॉकिंग, क्वेंचिंग एंड कूलिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हीटिंग, सॉकिंग एंड क्वेंचिंग। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ए प्रॉफिट। तो लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सी सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस और डी कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद अगला सवाल, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को कैसे दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन ए कैपिटल P, बी कैपिटल I, सी स्मॉल n और डी स्मॉल r। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्मॉल n। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ए अंडर एस्टिमेट। तो अंडर एस्टिमेट क्या है? तो ऑप्शन ए अनुमान के मुताबिक शुरू नहीं हुआ काम, बी एक अनुमान पूरी तरह से वास्तविक में मेल खाता है, सी एक अनुमान वास्तविक अनुमान से कम है और डी एक अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक अनुमान वास्तविक अनुमान से कम है। इसके बाद अगला सवाल, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कंटेनिंग सरफेसेस। तो संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे आनुपातिक है? तो ऑप्शन ए खींचने वाला बल यानी कि पुलिंग फोर्स, बी पुशिंग फोर्स, सी घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और डी एलाइन फोर्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बाद अगला सवाल, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट। तो मशीन के भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन, बी पेट्रोल, सी पानी यानी कि वाटर और डी स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट। उसके बाद अगला सवाल, विच इफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वस्तु के गुरुत्व केंद्र को कौन प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए वजन यानी कि वेट, बी द्रव्यमान यानी कि मास,
सी घनत्व यानी कि डेंसिटी और डी आकार यानी कि शेप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान यानी कि मास। तो बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 13 प्लस एक्स इक्वल टू 20। तो यदि 13 प्लस एक्स बराबर 20 है तो s का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 9 और डी 13। तो इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्मेट इफ द स्टील हीटेड अबाउट 723 सेल्सियस डिग्री। तो किसी स्टील को लगभग 723 सेल्सियस डिग्री तक गर्म करने पर बनने वाली संरचना का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए सीमेंटाइट, बी ऑस्टेनाइट, सी मार्टेनसाइट और डी फेराइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑस्टेनाइट। इसके बाद अगला सवाल, 5,000 रुपया की जमा राशि और 500 के लिए अर्जित साधारण ब्याज के लिए परिपक्व राशि क्या है। यहाँ ऑप्शन ए 4500 रुपया, बी 5500 रुपया, सी 6000 रुपया और डी 6500 रुपया। तो इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है कि 5,000 प्लस 500 रुपया हम करेंगे तो यहाँ फाइनली हमें 5500 रुपया आंसर मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5500 रुपया। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट आईएमपी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे।